बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़े अपडेट से रूबरू कराने जा रहे हैं। सरकार की क्लर्क एसोसिएशन पदाधिकारियों संघ बैठक, वही बैठक को लेकर सीएम के ओएसडी जवाहर यादव का बयान भी सामने आया है। पहली मीटिंग में मुद्दों और मांगों की जानकारी दी गई है। वहीं आज बैठक के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, यादव का ऐसा बयान भी सामने आया है। तो जवाहर यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आज बैठक के बाद स्थिति लगभग साफ हो जाएगी और क्लर्क का मानदेय उतना नहीं हो सकता जितनी की मांग रखी जा रही है। वहीं जवाहर यादव ने विपक्ष के समर्थन पर भी तंज कसा। आपका समर्थन तो पंजाब दिल्ली मानदेय बढ़ाए और हुड्डा हिमाचल में क्लर्क का मानदेय बढ़वाएं। तो विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें भी कही। वहीं उन्होंने कहा है कि क्लर्कों के हित में ही जो फैसला होगा वो लिया जाएगा और इसकी वजह से जो उनकी सैलरी है उसके बारे में जो भी स्थिति है वो बैठक के बाद साफ हो जाएगी। तो सरकार की क्लर्क एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक है और बैठक को लेकर सीएम के ओएसडी जवाहर यादव का बयान भी सामने आया है। पहली बैठक में मुद्दों और मांगों की जानकारी दी गई है और आज बैठक के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। यादव का यह बयान भी सामने आता हुआ। तो पंजाब, यूपी, हिमाचल से ज्यादा हम मानदेय दे रहे हैं। वहीं क्लर्क का मानदेय 34,500 नहीं हो सकता है, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। और जवाहर यादव ने विपक्ष के समर्थन पर भी तंज कसा है। हमारा स्पष्ट मानना है, हम क्लर्क को अपने आसपास के जितने राज्य है, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, राजस्थान है, इन सबसे ज्यादा ऑलरेडी दे रहे हैं। हमने इनके लिए एक प्रपोजल इनको दिया था, उसमें ये सहानुभूति पूर्वक अगर उस पर मानते हैं तो हम निश्चित रूप से उनके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 34,500 नहीं हो सकता, हमने पहले दिन ही बता दिया था। और दूसरा, ऑलरेडी जो उनके समर्थन में खड़े हैं, हुड्डा साहब खड़े हैं, तो हुड्डा साहब वो हिमाचल में लागू करा दे। आम आदमी पार्टी हरियाणा खड़ी है, सुशील गुप्ता जी या जो उनके कोई है ढांडा जी, वो इनके पक्ष में बोलते हैं तो पंजाब में वो लागू करा दे। आज भी हरियाणा क्लर्क में अगर सबसे अधिक पे कर रहा है अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य में तो हरियाणा कर रहा है। उसके बावजूद भी हम उसमें बढ़ोतरी करने को तैयार है। तो ये क्लर्क को समझना होगा और मुझे लगता है कि क्लर्क में अधिकांश क्लर्क इस चीज को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक, अगर उन्होंने भी थोड़ा भी सकारात्मक रुख किया तो ये मुद्दा आज खत्म हो जाना चाहिए। क्या ऑफर है सर? और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पवन सिवर जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। तो पवन, जिस तरह से क्लर्क हड़ताल का क्या समाधान निकलता हुआ नजर आ सकता है? लगातार बैठक चल रही है और जवाहर यादव का भी ये बयान सामने आया है कि मानदेय को थोड़ा बहुत बढ़ाया जरूर जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए तीसरी बार ये बैठक जो है वो आज सरकार के साथ क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की हो रही है। इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी है। एक बैठक में जवाहर यादव जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं वो अकेले थे। उसके बाद दूसरे दौर की जो बातचीत हुई उसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और वित्त विभाग के अधिकारी थे। और आज तीसरी बार बैठक जो है वो क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ इस वक्त चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में जारी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद है। बैठक में शामिल होने से पहले जवाहर यादव का ये कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि आज इस मसले का जो हल है वो निकल जाएगा। और क्लर्क एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो सरकार का जो प्रपोजल होगा उसके ऊपर सहमत होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जवाहर यादव ने ये साफ तौर पे कहा कि विपक्ष में कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिमाचल में ये जो ग्रेड पे की मांग करे वो लागू करवा दें, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अगर आम आदमी पार्टी के नेता इनका समर्थन कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर ये जो हरियाणा में क्लर्क ग्रेड पे मांग रहे हैं ये लागू करवा दें। यानी विपक्ष पर निशाना जवाहर यादव ने साधा है और साथ ही ये कहा है कि जो ग्रेड पे 35,400 की मांग की जा रही है वो नहीं पूरी की जा सकती है। एक बड़ा अंतर है जो उनका मौजूदा ग्रेड पे है उसमें और उनकी जो मांग है उसमें, तो इतने बड़े अंतर को नहीं भरा जा सकता है। आज देखना होगा कि बातचीत में किस तरीके से क्या समाधान निकलता है। जी बिल्कुल पवन, तो अगर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो क्या क्लर्क एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर थोड़ी ढील दे सकते हैं या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पिछली बार की जो बैठक थी, दूसरे दौर की जो बातचीत थी, उसके बाद क्लर्क एसोसिएशन का ये कहना था कि उन्हें 35,400 से कम कोई भी मंजूर जो है वो नहीं है मसौदा सरकार की तरफ से दिया जाने वाला। और सरकार ने उनको 21,400 का जो सूत्रों से जानकारी है वो ऑफर किया था, लेकिन उसके ऊपर वो सहमत नहीं थे। ऐसे में आज की बातचीत में
21,400 से सरकार क्या आगे बढ़ती है और क्लर्क एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल 35,400 से कितना नीचे उतरता है, ये देखना होगा। यानी कोई बीच की जो ग्रेड पे है उसके ऊपर कोई सहमति बनती है या नहीं, ये आज की बातचीत खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सरकार का प्रयास है कि इस बातचीत के माध्यम से मसले को सुलझा लिया जाए। जवाहर यादव का ये कहना भी था कि आज जो वो कोशिश रहेगी कि आज क्लर्क एसोसिएशन के साथ समाधान निकाल लिया जाए, लेकिन बातचीत के बाद ही तय हो पाएगा कि आज क्या रुख अंतिम रहने वाला है। जी बिल्कुल पवन, और समाधान निकाल भी लेना चाहिए क्योंकि एक लंबे समय से ये जो क्लर्क एसोसिएशन है वो हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जो कामकाज है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर 3 सप्ताह से प्रदेश में, चाहे वो कोर्ट में जो रजिस्ट्रियां होती हैं वहां रजिस्ट्रियों की बात हो या फिर जो वो वाहनों के पंजीकरण की बात हो, हर स्तर पर जो क्लर्क ग्रेड पे हर जगह पे जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। और पिछले करीब 3 सप्ताह में सरकार को 200 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है, क्योंकि अलग अलग माध्यम से जो सरकार को फीस मिलती है, चाहे वो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से मिलती है, चाहे वो फिर वाहनों के पंजीकरण पे मिलती है, अलग अलग जगह पर जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो फीस नहीं आ रही। इसी के चलते करीब 200 करोड़ रुपए जो है वो अब तक एक मोटा आंकलन है, सरकार को इन 20-21 दिनों में हड़ताल के चलते नहीं मिला है। और देखना यही होगा कि आज बातचीत में किस तरीके से क्या तय किया जाता है, उसके बाद क्या रुख सरकार का रहेगा। बिल्कुल ठीक है पवन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं वो वाकई में देखना दिलचस्प होगा और उम्मीद की जा रही है कि क्लर्क हड़ताल का समाधान इस बैठक के बाद जरूर निकलता हुआ नजर आ सकता है।